को अच्छे मकसद को करके हाँ। हम सभी उपस्थित होते हैं। आज के बौद्धायन भजन दोपहरिया में जितने लोग हैं इस मंच पर हैं, मंडली में हमारे शामिल लोग हैं, आप सभी का स्वागत करती हुई, जैसा कि हम सब जान रहे हैं कि इस बार के भजन दोपहरिया जो कि श्राद्धों का दिन चल रहा है, पितृ पक्ष चल रहा है, तो हम अपने पितरों को याद करके और उनको स्मरण करके हम अपने भजन है उनको समर्पित करेंगे। इस उद्देश्य से आज की ये भजन दोपहरिया विशेष हो जाती है। और हम जो है अब आगे शुरू करें इसके पहले डॉक्टर इंदु झुनझुनवाला जो अभ्युदय के अंतर्राष्ट्रीय संस्थापक अध्यक्ष हैं, मैं आपसे अनुरोध करती हूँ, निवेदन करती हूँ, इंदु जी आप कृपया स्वागत करें और अपने मुखारविंद से कुछ गुनगुना भी सकती हैं। स्वागत करें जी इंदु जी। अस्तु मा सत्कमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। हमारे पूर्वज जो हमें छोड़कर चले गए, और यह एक इस संसार की रीत भी है कि पत्ते जैसे पीले पड़ते हैं वो झड़ जाते हैं और नए पत्तों के लिए अपना स्थान रिक्त कर देते हैं, लेकिन उन पीले पत्तों की याद हमेशा दिल में रहती है। वो खिले हुए फूल जो मुरझाकर झड़ गए, कुछ असमय भी झड़ जाते हैं, वो ज्यादा तकलीफ देते हैं। और ये पितृपक्ष, जैसा कि मंजरी जी ने कहा, उनकी याद के लिए एक पूरे साल का ये 15 दिन एक बहुत ही शुभ है। मेरी दृष्टि में ये बहुत शुभ है कि हम 15 दिन उन लोगों को याद करते हैं जिनके कारण हम हैं। जो हमारे होने का कारण बनता है वो एक सबसे बड़ी बात है। तो अपनी धरती, अपनी जमीन, अपनी मिट्टी को कभी नहीं भूलना है, इस बात को याद दिलाता है। और ये भारतीय संस्कृति, ये सनातन संस्कृति जो है, इस दृष्टि से अत्यंत वैज्ञानिक, अत्यंत मनोवैज्ञानिक और अत्यंत सांसारिक भी है। क्योंकि नहीं तो हमें पता ही ना हो कि हमारे पूर्वज कौन थे, हमारे दादाजी का नाम क्या था, हमारे पिताजी का नाम क्या था, या बहुत सारी पीढ़ियां आप कहाँ से आए, आप कहाँ के हो। आज व्यवसाय के लिए सब अपने अपने राज्य को, अपने अपने गांव को छोड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं, तो पहचान कैसे बनती कि हमारी पहचान क्या है। तो अपनी पहचान के लिए भी ये बहुत जरूरी है। और आज इतने शुभ अवसर पर मंजरी जी ने ये काव्य, जिसको बड़ा सुंदर हम नाम देते हैं भजन दोपहरिया का, तो इस भजन दोपहरिया में सब अपने अपने मन के उद्गार ईश्वर के सामने प्रस्तुत करते हैं। जब हम काव्य की, कविता की बात करते हैं तो हम एक दूसरे के सामने अपने मन को खोलते हैं, लेकिन ये भजन दोपहरिया तो ऐसी है जो साक्षात ईश्वर के सामने अपने मन को खोलने का मौका हमें देती है। इतना सुंदर सुअवसर और कहीं नहीं मिल सकता। तो इसके लिए मैं मंजरी जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और इसमें जुड़ने वाले जो लगातार जो जुड़ते रहते हैं, जैसे कि ज्योति तिवारी जी हैं, रुक्मण जी हैं, पल्लवी जी हैं, चंदा जी हैं, और आज सनातन दुबे जी। अच्छा, अभी जुड़े। तो इस मतलब इस प्रकल्प के लिए मैं कहूँ कि पहली बधाई तो उनको जानी चाहिए, पहला अभिनंदन आपको जाना चाहिए, क्योंकि इतना सुंदर प्रकल्प तो आपके कारण है। और उर्मिला जी जो कि सबसे पहले जुड़ जाती हैं, ये एक बहुत खास बात होती है कि बहुत समय पर जुड़ती हैं। अमिता शाह जी ऑस्ट्रेलिया से जुड़ी हैं इस भजन के लिए, और अनामिका जी, तो जहां तक मुझे लगता है मैंने सभी का नाम लिया, आप सभी का बहुत बहुत इस चंदा प्रहलादका जी, चंदा प्रहलादका जी का तो पहले ही किया गया, और आज कार्यक्रम की वो अध्यक्षा भी हैं, तो इसलिए भी उनका विशेष रूप से स्वागत करती हूँ। सभी का स्वागत करते हुए मैं मंच फिर से मंजरी जी को सौंपती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद इंदु जी। और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षा चंदा प्रहलादका जी का विशेष अभिनंदन करती हुई, और विशेष उपस्थिति हो चुकी है जैसा कि हम सोच भी रहे थे, सनातन दुबे जी का। दुबे जी दिख रहे हैं? सनातन दुबे जी, बहुत बहुत आपको सादर आभार, प्रणाम। जुड़ने के लिए जुड़े हैं ना? जुड़े तो हैं, देखा।
जुड़े अच्छा, हैं दीदी, जुड़े हैं। हाँ हाँ, पौत्र की अस्वस्थता के कारण उन्होंने लिखा है, विलंब से उपस्थित, ठीक है। हाँ ठीक है, कोई अभी विलंब कहाँ हुआ, अभी तो शुरुआत की गई है, विलंब नहीं हुआ, आप बहुत समय से जुड़े हैं। आपकी उपस्थिति हमेशा संबल देती है, जैसा इंदु जी ने भी कहा, हम जानते हैं। इसलिए आपकी उपस्थिति ही हमें इस कार्यक्रम की सफलता की ओर ले जाती है। तो दुबे जी, आपका बहुत बहुत आभार, और आप कृपया जुड़े, आपका स्वागत भी है, अभिनंदन भी है, और बाकी सभी लोग का अभिनंदन करते बहुत हुए, धन्यवाद। जी जी जी, सादर प्रणाम। पौत्र ठीक है हमें? हाँ ठीक है, डॉक्टर के यहाँ ले गया था, इसीलिए विलम्ब हुआ। अच्छा, कोई बात नहीं, विलंब नहीं हुआ, आप बहुत समय से अभी अब जुड़ गए, कोई बात नहीं। अच्छा, तो हम लोग आगे बढ़े। इसके पहले जो है मैंने कहा था, इसीलिए स्वागत जो है, अच्छा चलिए इंदु जी को बाद में जोड़ेंगे। अब हम भजन मंडली की ओर चले, दुबे जी। जी 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 बिल्कुल। चलिए, हम लोग दो पंक्तियों से जो है भगवान को याद कर ले, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरो। परमपिता माँ भवानी और शंकर जी को प्रणाम करते हुए और उनको याद करते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं। ईश्वर के स्मरण करने का, पितरों के स्मरण करने का ये पूरा पक्ष है, ये पूरा महीना होता है। तो हम आगे अब हम भजन की ओर शुरू करते हैं। सबसे पहली शुरुआत अमिता शाह से करते हैं। अमिता शाह जी, अमिता शाह नमस्कार जी, जी। बहुत धन्यवाद मंजरी जी। मंजरी जी, आपको नमन करती हूँ। इंदु जी, आपको नमन करती हूँ। सनातन दुबे जी को नमन करती हूँ, और मेरी सारी सखियों को प्रेम भेजती हूँ। और आज मेरे पापा का श्राद्ध है। क्या हाँ, नमन। और आज के दिन ही भजन संध्या है, ये है दोपहरिया है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि उसी बहाने एक भजन मैं उनके लिए गा लूंगी करके। बिल्कुल, हम सब तो की ओर से मैं विश। जी, बहुत सुंदर, बहुत अवश्य। सुंदर बात। जी, राधे कृष्ण पे भजन है। और हम लोग मतलब वैष्णव हैं, और हमारे यहाँ इनकी सेवा बहुत रहती ठाकुर जी की। हम्म, तो मैं मतलब उसी पे एक भजन गा रही हूँ, सवैया छंद पे है। जी। राधे कृष्ण की ज्योत अलौकिक तीनों लोक पे छाए रही है। राधे कृष्ण की ज्योत अलौकिक तीनों लोक में छा रही है। भक्ति विवश एक प्रेम पुजारिन फिर भी दीप जलाए रही है। भक्ति विवश एक प्रेम पुजारिन फिर भी दीप जलाए रही है। कृष्ण को गोकुल से राधे को, कृष्ण को गोकुल से राधे को बरसाने से बुलाए रही है। दोनों करो स्वीकार, कृपा कर जोगन आरती गाए रही है। बहुत सुंदर। दोनों करो स्वीकार, कृपा कर जोगन आरती गाए रही है। भोर भये ते सांझ ढले तक सेवा को नित नेम हमारो। बहुत सुंदर। भोर भये ते सांझ ढले तक सेवा को नित नेम हमारो। स्नान कराए बो वस्त्र ओढ़ाए बो भोग लगाए बो लागत प्यारो। स्नान कराए बो वस्त्र ओढ़ाए बो भोग लगाए बो लागत प्यारो। कब से निहारत आपकी ओर, कब से निहारत आपकी ओर की आप हमारी ओर निहारो। राधे कृष्ण हमारे धाम को
जानी वृंदावन धाम पधारो। हाँ, बहुत सुंदर। राधे कृष्ण हमारे धाम को, जानी वृंदावन धाम पधारो। बहुत राधे सुंदर। कृष्ण की ज्योत अलौकिक तीनों लोक में छाए रही है। भक्ति विवश एक प्रेम पुजारिन फिर भी दीप जलाए रही है। कृष्ण को गोकुल से राधे को, कृष्ण को गोकुल से राधे को बरसाने से बुलाए रही है। दोनों करो स्वीकार कृपा कर, जोगन आरती गाए रही है। क्या बात दोनों है, करो बहुत सुंदर। स्वीकार कृपा कर, जोगन आरती गाए रही है। जोगन बहुत आरती सुंदर, गाए बहुत सुंदर। रही है। जोगन आरती गाए रही पिताजी की है। स्मृति को हम सब की ओर से, पटेल की ओर से बहुत बहुत सादर बहुत प्रणाम। सुंदर अमिता जी, बहुत और सुंदर। बहुत सुंदर। और अब हम आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया से मंजुला ठाकुर जी है इसी क्रम में। आदरणीय मंजुला ठाकुर जी। आप सबको मेरा हार्दिक नमन, सबको अरे आज नमस्ते। आपके दर्शन हुए कम से कम। हाँ। स्वागत है अरे मंजुला जी। जी। ऐसे ही थोड़ा किसी किसी काम में हम लोग थोड़ा बिजी रहते हैं, लेकिन मुझे तो भजन दोपहरिया का बहुत इंतजार रहता है। इसी बहाने मैं अपने जो भजन है लिखे हुए वो कम से कम सुना पाती हूँ। वैसे तो हम भजन ग्रुप में भी सुनाते हैं। तो आज का मेरा भजन जो है वो साईं बाबा का है। तो ये मेरा स्वरचित भजन है, तो आप लोग आनंद लीजिए। स्वागत। स्वागत है मंजुला जी। जय साईं राम। मेरे मन में बसे हैं साईं बाबा, मेरे मन में बसे हैं साईं बाबा, कण कण में बसे हैं साईं बाबा। उनके चरणों की धूल बनूं, उनके चरणों की धूल बनूं, इतनी सी है बस अभिलाषा, इतनी सी है बस अभिलाषा। साईं राम साईं राम साईं राम साईं राम। मुझको देना इतनी शक्ति, मैं नाम तुम्हारा बोल सकूं। मुझको देना इतनी शक्ति, मैं नाम तुम्हारा बोल सकूं। जब कुछ भी नहीं मेरा फिर क्यों मैं कुछ भी अपने पास रखूं। अर्पण हर पल इस जीवन का, अर्पण हर पल इस जीवन का, इतनी सी है बस अभिलाषा, इतनी सी है बस अभिलाषा। साईं राम साईं राम साईं राम साईं राम। कोई ढूंढे तुमको मंदिर में, कोई ढूंढे तुमको मस्जिद में, कोई ढूंढे तुमको मंदिर में, कोई ढूंढे तुमको मस्जिद में। मैंने तो तुम्हें पाया है सदा अपने ही निकट, अपने दिल
याचक तुम हो दाता मैं हूँ, याचक तुम हो दाता, इतनी सी है बस अभिलाषा। साईं राम साईं राम साईं राम साईं राम। जब मन की लगन हो सच्ची तो सारे रास्ते खुल जाते हैं। जब मन की लगन हो सच्ची तो सारे रास्ते खुल जाते हैं। जाने कब कैसे और कहाँ साईं के दरस मिल जाते हैं। कैसा सुंदर है ये नाता, कैसा सुंदर है ये नाता, इतनी सी है बस अभिलाषा, इतनी सी है बस अभिलाषा। मेरे मन में बसे हैं साईं बाबा, कण कण में बसे हैं साईं बाबा। उनके चरणों की धूल बनो, उनके चरणों की धूल बनो, इतनी सी है बस अभिलाषा। साईं राम 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 साईं राम। बहुत सुंदर। ओम साईं राम, ओम साईं राम। बहुत बहुत सुंदर मंजुला जी, और बहुत सुंदर भाव से भी मंजुला। गाया आपने। बहुत सुंदर बहुत मंजुला सुंदर। और सुमन जी संभवतः नहीं जुड़ी है, ज्योति तिवारी। धन्यवाद। मीला जी जुड़ी हुई है ना बाहर से ही। सुमन जी नहीं जुड़ी है। हाँ, ज्योति, हाँ ज्योति तिवारी। बहुत सुंदर मंजुला जी, बहुत सुंदर। ज्योति तिवारी। जी दीदी, जी दीदी, हाँ बहुत बहुत आभार दीदी। अभी ज्योति तिवारी साईं बैंगलोर। बाबा का, हाँ जी। उनकी आज बहुत जैसे प्यारी जी आज जैसे हमारी अध्यक्षा चंदा दीदी हैं, तो उनको प्रणाम करते हुए और सभी वरिष्ठ जनों को यथा योग्य प्रणाम नमस्कार करते हुए, आप जैसे आपने आज विषय दिया था पितृपक्ष का, तो हमारे यहाँ बहुत लोग उसको दिन भी बोलते हैं। तो साइकोलॉजिकल तौर से भी हम लोग जुड़े रहते हैं कि पितृपक्ष आए हैं, तो वो बहुत भाग्यवान लोग रहते हैं जिनके साथ उनके पूर्वज या जो बड़े बूढ़े हैं साथ में रहते हैं। और कुछ लोग रहते हैं जो चले जाते हैं, उनके याद करते हैं। तो मैंने अपनी जो रचना भजन जो भी बोल दीजिए, उसमें थोड़ा तो उसका महत्व बताया है और थोड़ा ये बताया है जो हमारे साथ जीवित अवस्था में है उनका बराबर मान सम्मान होता रहे, जिसमें कि हमें इस बात का ये दुख या भय ना रहे कि अगर हम ये पूरी तरह से नहीं करेंगे तो ये होगा। उनका आशीर्वाद के हम हमेशा आभारी बने रह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। गरु दिवस पितरों के मन से करो प्रणाम, गरु दिवस पितरों के मन से करो प्रणाम। वेद पुराण बताते यह साक्षात तीर्थ धाम, वेद पुराण बताते यह साक्षात तीर्थ धाम। पितृदेव जब खुश हो जाए, घर में सब खुशहाली छाए। पितृदेव जब खुश हो जाए, घर में सब खुशहाली छाए। रहे न दोष कोई
बने सब बिगड़े काम, रहे न दोष कोई, बने सब बिगड़े काम, वेद पुराण बताते, यह साक्षात तीर्थ धाम। वेद पुराण बताते, यह साक्षात तीर्थ धाम। तर्पण अर्पण ध्यान लगाओ, श्रद्धा भाव प्रीत महकाओ। तर्पण अर्पण ध्यान लगाओ, श्रद्धा भाव संग प्रीत महकाओ। मन से आशीष मिलेंगे, चाहे जहाँ रहे जिस धाम। मन से आशीष मिलेंगे, चाहे जहाँ रहे जिस धाम। वेद पुराण बताते, यह साक्षात तीर्थ धाम। वेद पुराण बताते, यह साक्षात तीर्थ धाम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आभार दीदी। भारतीय संस्कृति हमको सिखावे, पितृपक्ष महिमा बतलावे। भारतीय संस्कृति हमको सिखावे, पितृपक्ष महिमा बतलावे। अर्पण तर्पण करियो, नहीं कोई विरुद्ध भान। अर्पण तर्पण करियो, नहीं कोई विरुद्ध भान। जीवित अवस्था संग में हो समुचित आदर मान। जीवित अवस्था में जो हो समुचित आदर मान। घर में बिराजे पुरखा, घर में बिराजे पुरखा, आशीष दीन है। 7 पीढ़ी मंत्र यह लीन है। फले फूले फुलवारी, शुभ मंगल हो नित काम। फले फूले फुलवारी, शुभ मंगल हो नित काम। बड़े जनों के आदर से होवे जीव कल्याण। बड़े जनों के आदर से होवे जीव कल्याण। वेद पुराण बताते, यह साक्षात बहुत सुंदर ज्योति, बहुत सुंदर, सच्ची बात है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। पितृपक्ष का ये जो महीना है, बिल्कुल हमारी भारतीय संस्कृति ही है, जो हमारे पूर्वज जो हमसे दूर जा चुके हैं, जो अदृश्य रहते हैं बराबर, लेकिन इन 15 दिनों में हम उनको एकदम अपने करीब पाते हैं, इसलिए उनको बहुत सुंदर ज्योति, बहुत सुंदर। आज ही सवेरे, आज जब आपका विषय पढ़ी तो आज ही सवेरे लिखी। नहीं, बहुत सुंदर, क्योंकि यही महीना है अपने पितरों को भी याद करने का, हम उनके करीब इस बहाने भी हो गए। जी तो उनका आशीर्वाद ही फलता फूलता है। बहुत सुंदर। और अब हम आगे चलते हैं पल्लवी। अरे हाँ, पल्लवी शर्मा। पल्लवी जी, प्रणाम सभी को। मेरा बिल्कुल पल्लवी जी, सभी पितृ देवताओं को भी नमन। मन जी आ गई हैं और उर्मिला जी भी हैं। हाँ, उर्मिला जी तो है, उनका नंबर। प्रणाम, सभी को मेरा नमस्कार। हाँ, नमस्कार नमस्कार जी। पल्लवी जी, अपने पूर्वजों को प्रणाम करते हुए मैं एक भजन गा रही हूँ, जिसमें ये है कि जब हम इस दुनिया को छोड़ने वाले होते हैं, या जब हम इस दुनिया को छोड़ रहे होते हैं, तो मतलब हमारे मन में क्या चलते रहता है, ये भी इस भजन में है। जी। जब छोड़ चलूं इस दुनिया को,
जब छोड़ चलूं इस दुनिया को, होठों पे तुम्हारा नाम रहे। जब छोड़ चलूं इस दुनिया को, होठों पे नाम तुम्हारा हो। चाहे स्वर्ग मिले या नर्क मिले, हृदय में वास तुम्हारा हो। चाहे स्वर्ग मिले या नर्क मिले, हृदय में वास तुम्हारा हो। जब छोड़ चलूं इस दुनिया को, तन श्याम नाम की चादर हो। जब गहरी नींद में सोई रहूं, तन श्याम नाम की चादर हो। जब गहरी नींद में सोई रहूं, जब गहरी नींद में सोई रहूं, कानों में मेरे गुंजित हो। कानों में मेरे गुंजित हो। कान्हा बस नाम तुम्हारा हो। जब छोड़ चलूं इस दुनिया को, रस्ते में तुम्हारा मंदिर हो। जब मंजिल को प्रस्थान करूं, रस्ते में तुम्हारा मंदिर हो। जब मंजिल को प्रस्थान करूं, जब मंजिल को प्रस्थान करूं, चौखट पे तेरी मनमोहन, चौखट पे तेरी मनमोहन, अंतिम परिणाम हमारा हो। जब छोड़ चलूं इस दुनिया को, बहुत सुंदर। गर सेवा की मैंने तेरी, तो उसका ये उपहार मिले। गर सेवा की मैंने तेरी, तो उसका ये उपहार मिले। तो उसका ये उपहार मिले। इस हर्ष भगत का सावरिए, इस हर्ष भगत का सावरिए, नहीं आना कभी दोबारा हो। जब छोड़ चलूं इस दुनिया को, होठों पे नाम तुम्हारा हो। चाहे स्वर्ग मिले या नरक मिले, हृदय में वास तुम्हारा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, हृदय में वास तुम्हारा। बहुत सुंदर पल्लवी, बहुत सुंदर। बहुत जब सुंदर उनका ज्योति जी। स्मरण किया वाह तो पल्लवी, बहुत वो सुंदर। जो है वो स्वर्ग का ही वास मिलता है निश्चित रूप से। बहुत बहुत धन्यवाद पल्लवी जी। और अब बहुत सुंदर पल्लवी, बहुत अच्छा। हाँ, बहुत ये मधुर तो स्वर। कोकिल कंठी है। सुमन जैन जी उपस्थित हो गई हैं मेलबर्न से।
और चाहूंगी कि सुमन जी आप अपनी प्रस्तुति दी। एक बात जरूर कहूंगी, थोड़ा सा समय का सारे लोग ध्यान रख लेंगे क्योंकि थोड़ी संख्या आज ज्यादा है, तो 3 से 4 ही मिनट रखेंगे तो सब लोग बोल पाएंगे अच्छे से, सब लोग सुन पाएंगे। सुमन जैन जी। नमस्कार जी, सबको नमस्कार मेरा। बड़ा अच्छा आपने ये श्राद्ध के दिनों में, पितृपक्ष के दिनों में आपने एक बड़ा कार्यक्रम किया है। वैसे तो हम याद करते ही हैं, कभी भूलते नहीं है अपने अपने पूर्वजों को, अपने माता पिता को, जो भी जो बिछड़े हैं, रहते तो दिल में ही है। लेकिन ये एक अच्छा अवसर है कि जो लोग वो लोग जो गाया करते थे, उनके जो होते थे फेवरेट, तो वही आज एक कोशिश करती हूँ मैं भी। और उसमें ये है कि मेरे पापा और मम्मी जो झुंझुनू में, आप जानते होंगे, रानी सती दादी के हमारी गुरु देवी हैं वो, तो उनके बहुत बड़े भक्त रहते थे। तो वो एक भजन बहुत हमेशा अमावस्या के पूजा आरती वारती करते थे प्रसाद, तो हमेशा अमावस्या पर एक भजन जरूर जो मुझे याद आ रहा है, तो ऑब्वियसली फोन में है तो मैं कोशिश करती हूँ कि बीच में भूलूं नहीं तो वो हमेशा गाते थे, मैं आज वही सुनाने की कोशिश करती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। रानी सती दादी को याद करते हुए। मातु तेरी रानी सती जी मेरी, कष्ट कर दूर भक्त केरी, पाय में पड़ू मात थारे, क्षमा कर चूक भई मारे, अनेकों विघ्न आप टारे, कार्य निज भक्तन के सारे, दो कर जोड़े मैं खड़ी, जननी थारे द्वार, पतित दीन जन जान के मैया, जराक पलक उगार, कृपा कर विलखत भई देरी, मात जगदम्ब सती जी मेरी, कहत है सिद्ध मुनि ज्ञानी, तो ही जगदम्ब राज रानी, मूक है कवियन की वाणी, महिमा जात नहीं जानी, अखंड ज्योत प्रकाश है, व्यापक सकल जहान, सुंदर मंदिर रम्य शिखर, तारी ध्वजा उड़े आसमान, बजत है शंख तुरर बेरी, मात जगदम्ब सती जी मेरी, कहते हैं सिद्ध मुनि ज्ञानी, तू ही जगदम्ब राज रानी, गरुड़ चढ़ कमलापति आए, सुदर्शन चक्र साथ लाए, ग्राह से गज को छुड़वाए, विमल यश तिहु लोक छाए, आप मात उस रीत से, सिंह सवारी साथ, आओ आतुर रख लो अपने शरण पड़े की, लाज लखूं में सौम्य सूरत थारी, मात जगदम्ब सती जी मेरी, भयान तूफान दिया डेरा, दिखत है उलट पुलट डेरा, निगाह से चौतरफ हेरा, आप बिन कोई नहीं मेरा, आप मात उस रीत से, बचो न कोई बार, आरत हूँ शरणागत मैया, मोहे बचावन हार नाव, मझधार पड़ी मेरी, मात जगदम्ब सती जी मेरी, पाय में पड़ू मात थारे, क्षमा कर चूक भई मारे, अनेकों विघ्न आप टारे, कार्य निज भक्तन के सारे, दो कर जोड़े मैं खड़ी, जननी थारे द्वार, पतित दीन जन जान के मैया,
जरा पलक उघार कृपा कर विलिखत भई देरी। मात जगदम्ब सती जी मेरी, मात श्री जय 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 जगदम्बा सती जी को बहुत सुंदर बहुत सुमन सुंदर, बहुत सुंदर बहुत सुंदर सुमन जी, बहुत सुंदर। और हम लोग आगे बढ़े, बहुत सुंदर। आगे विनीता मिश्रा जी नहीं दिख रही है मुझे। सुधा गुप्ता जी मिर्जापुर से हैं। सुधा जी, विनीता जी नहीं दिख रही है। सुधा जी, सुधा गुप्ता मिर्जापुर से। सुधा जी आप म्यूट हैं, अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, सभी को मेरा नमस्कार। जी 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 बिल्कुल प्रणाम। भजन है राम का। बिल्कुल जब स्वागत। विभीषण उनके शरण में आते हैं, कुटुंब तजी शरण राम तेरी आयो, कुटुंब तजी शरण राम तेरी आयो, तजी गढ़ लंक महल ओ मंदिर, तजी गढ़ लंक महल ओ मंदिर, नाम सुनत उठी धायो, प्रभु मोरे नाम सुनत उठी धायो, शरण राम तेरी आयो, शरण राम तेरी आयो। भरी सभा में रावण बैठो, भरी सभा में रावण बैठो, चरण प्रहार चलायो, मूर्ख अंध कहो नहीं माने, मूर्ख अंध कहो नहीं माने, बार बार समझायो, प्रभु मोरे बार बार समझायो, शरण राम तेरी आयो, शरण राम तेरी आयो। आवती ही लंकापति कीनो, आवती ही लंकापति कीनो, हरिहस कंठ लगायो, प्रभु मोरे हरिहस कंठ लगायो, जन्म जन्म के, जन्म जन्म के मिटे पराभव, जन्म जन्म के मिटे पराभव, राम दरस जब पायो, प्रभु मोरे राम दरस जब पायो, शरण राम तेरी आयो, शरण राम तेरी आयो। बहुत सुंदर सुधा जी, बस सुधा जी हमेशा रघुनाथ अनाथ के बंधु, हे रघुनाथ अनाथ के बंधु, दीन जानी अपनायो, प्रभु मोरे दीन जानी अपनायो, तुलसीदास तुलसीदास रघुबीर शरण ते, भगति अभय पद पायो, प्रभु मोरे भगति अभय पद पायो, शरण राम तेरी आयो, शरण राम तेरी आयो। बहुत सुंदर। आप हमेशा शास्त्रीय संगीत पर बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर प्रस्तुति होती है, बहुत अच्छी बात, इसलिए अच्छा भी लगता है। सुधा गुप्ता जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अनामिका विश्वकर्मा जी, अनामिका विश्वकर्मा जी है जुड़ी नहीं है दीदी। अनामिका जी जी हाँ जी, अब जुड़ गई हैं। जुड़ी थी। हाँ जी हैं। सबको नमस्ते। बिल्कुल बिल्कुल। अनामिका जी मिर्जापुर से।
हाँ मैं भी तुलसीदास जी का ही एक भजन सुनाने वाली हाँ हूँ। हाँ बिल्कुल, बहुत सुमधुर, आप भी सुनाती है, सुनाइए। ये भजन उस समय का है जी कि जब रामचंद्र जी वनवास गए थे और भरत जी को पता नहीं चला था, जब वो आए तो उन्हें पता चला, फिर उन्होंने अपनी माता जी से क्या कहा, हाँ उनकी हाँ व्याकुलता क्या थी, बस उसी बिल्कुल, पे 4 लाइन का भजन है। स्वागत स्वागत। जननी मैं ना जियब बिन राम, जननी मैं ना जियब बिन राम, होत प्रात हम हूँ बन जइबे, होत प्रात हम हूँ बन जइबे, आई है अवध के ही काम, जननी आई है अवध के ही काम, राम लखन सिया बन को गमन किया, राम लखन सिया बन को गमन किया, पिता गए सुरधाम, मैं ना जियब बिन राम, जननी मैं ना जियब बिन राम, मैं कपटी कुबुद्धि अभागा, मैं कपटी कुबुद्धि अभागा, नाही कियो भल काम, जननी नाही कियो भल काम, सुर नर मुनि सब दोष देत हैं, सुर नर मुनि सब दोष देत हैं, भय विधाता मैं ना जियब बिन राम, जननी मैं ना जियब बिन राम। बहुत सुंदर, बहुत हाँ बहुत सुंदर। और है बहुत सुंदर, बहुत सुंदर अनामिका, जितना सुमधुर गाती दीदी हैं आप सबके आपके यहाँ तो आपके यहाँ तो भंडार भरा हुआ है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये लोग सब अनमोल हीरा है आपके पास। ऐसा ऐसा लग रहा है तो सुनते जाओ, सुनते जाओ। भाई यही बात है, हम लोग थोड़ा सा चूंकि सबकी भी उपस्थिति करा लेते कि बहुत सुंदर सुनने थोड़ा टाइम से चलना होगा। शोभा सतीश पाठक नहीं जुड़ी हैं, उसके आगे रुक्मन लड्ढा जी, बहुत सुंदर अनामिका, रुक्मन लड्ढा जी सभी को नमस्कार। आज गले की तो हालत ठीक नहीं, लेकिन अपने को रोक नहीं पाई, आज विषय ऐसा है। तो मेरे बाबूजी का पसंदीदा भजन बहुत गाते थे वो, तो उनके जैसा तो मैं गा भी नहीं पाती हूँ, लेकिन इच्छा है आज गाऊंगा भजन। रावणा के देश गयो, सिया को संदेशो लायो, कबहू न कीन्ही मोह से बात अभिमान की, रावणा के देश गयो, सिया को संदेशो लायो, कबहू न कीन्ही मोह से बात अभिमान की, बात अभिमान की। छिन में समंदर लांगे, पल में पहाड़ लाए, छिन में समंदर लांगे, पल में पहाड़ लाए, लाए संजीवन बूटी
बूटी, लाए संजीवन बूटी, लक्ष्मण के प्राण की। रावणा के देश गयो, सिया को संदेशो लायो, कब न कीन्ही मोह से बात अभिमान की, बात अभिमान की। जब जब भीड़ पड़ी तब तब सहाय करी, जब जब भीड़ पड़ी तब तब सहाय करी। लंका तो फूंक आए, लंका तो फूंक आए, रावण बेईमान की। रावणा के देश गयो, सिया को संदेशो लायो, कब न कीन्ही मोह से बात अभिमान की, बात अभिमान की। भरत समान भाई, सिया राम हृदय बसाई, भरत समान भाई, सिया राम हृदय बसाई। जो न होते तुम हनुमंता, जो न होते तुम हनुमंता, आवती न जान की। रावणा के देश गयो, सिया को संदेशो लायो, कब न कीन्ही मोह से बात अभिमान की, बात अभिमान की। तुलसीदास बलिहारी, जय जय गदाधारी, तुलसीदास बलिहारी, जय जय गदाधारी। कब तक बढ़ाई करूं, कहाँ तक बढ़ाई करूं, फिर हनुमान की। रावणा के देश गयो, सिया को संदेशो लायो, कब न कीन्ही मोह से बात अभिमान की, बात अभिमान की। बहुत सुंदर, बहुत जय श्री सुंदर। राम। बहुत सुंदर। ये हम लोगों के संस्कार हैं। कम से कम इसी बहाने हम लोग अपने पूर्वजों को याद रखते हैं, याद कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, ये हमारे संस्कार है। अब हमको भी कोशिश यही करनी है कि आगे हम भी कुछ संस्कार दें। वास्तव में हम शायद उतना नहीं दे पाते जितना हमको मिला है। ये तो जी मुझे लगता है ऐसा। तो अच्छा, अब इसके बाद में हम लोग बहुत सुंदर उर्मिला मिश्रा जी मेलबर्न से हैं। उर्मिला मिश्रा जी, आप म्यूट हैं दीदी। मैं यहीं पर हूँ और मैं अपना नहीं, मीडिया उर्मिला जी म्यूट हैं। हाँ, एक सेकंड मंदिरी जी, मैं हाँ। यहीं पर हूँ, मैं बंद नहीं कर रही क्योंकि मुझे खाना बनाना है, तो खाली आपको डिस्टर्ब ना हो इसलिए मैं बिल्कुल ये भी सही बात है। बाकी कुछ नहीं, चालू है सब, मैं पर सुन रही हूँ और देख भी रही हूँ। नहीं, सुनते रहिए, वही बहुत है। हाँ नहीं बंद नहीं कर रही, इसलिए मैं बोल रही कि डिस्टर्ब होगा ना, फिर मैं अननेसेसरली यहाँ से मैं मूव करूंगी। हाँ, नहीं, सही बात, सही बात। चलिए मंजरी जी, हाँ, मैं जो आज भजन सुना रही हूँ वो एक राजस्थानी गीत है। और हम जैसी उम्र के लोग जो कि जानने को तैयार हैं, तो मन में पता नहीं क्या क्या लालसाएं अभी बाकी हैं। क्या तो बेटे को कह दूं, क्या तो बहू को समझा दूं, क्या क्या मेरा रह गया। तो उसी तरह का एक भजन है जिसमें एक दो शब्द राजस्थानी है। जैसे सगल, सकल को हम सगल सगल बोलते हैं, सगल हर एक माने माने हम। ऐसे ही एक दो शब्द हैं जो आसानी से समझ में आएंगे। जी जी, स्वागत है आपका। संतो स्वर्गों से आया है संदेशी बुलावा गयो राम का। संतो स्वर्गों से आया है संदेशी बुलावा गयो राम का। अरे एक मिनट जो मन देव बेटा स्यूं कर लूं बात।
एक मिनट जो मन देव बेटा स्यूं कर लूं बात। डिब्बल माही गहनो धरा है हिलमी लीली जो सगलो बाटी। बुलावा गया राम का संतो सुर्गो से आया है संदेशी। बुलावा गया राम का। अरे एक मिनट जो मन देव बहुओं से कर लूं बात। एक मिनट जो मन देव बहुओं से कर लूं बात। मैं तो अपना धर्म निभाया रखियो परिवार ने बांधे। बुलावा गयो राम का संतो सुर्गो से आया है संदेशी। बुलावा आ गया राम का। अरे एक मिनट जो मन देव पोता स्यूं कर लूं बात। एक मिनट जो मन देव पोता स्यूं कर लूं बात। दादी जी तो सुर्गो चाली कौनी करेगा थाने लावा ग्यारह। अभी तमन्ना बाकी है, बेटी रह गई और पति रह गए। और एक मिनट जो मन देव बेटी सू कर लूं बात। एक मिनट जो मन देव बेटी स्यूं कर लूं बात। मन की तो मेरे मन में रह गई कौनी भरेगा थारो बात। बुलावा गया राम का। अरे मन की तो मेरे मन में रह गई कौनी भरेगा थारो बात। बुलावा गया राम का। अभी एक मिनट और चाहिए। और एक मिनट जो और देव तो पति सु कर लूं बात। अरे एक मिनट जो और देव तो पति सु कर लूं बात। रोली मोली बिंदी चूड़ी मोतिया की भरी थी जो मांगी। बुलावा आया राम का। अरे रोली मोली बिंदी चूड़ी मोतियानी भरी दी जो मांगी। बुलावा आया राम का। संतोष सुर्गो से आया है संदेशी। बुलावा आया क्या का तैयार दीदी उर्मिला दीदी जो बोल रहे थे तो मेरी मम्मी 2009 में जब पीजीआई में मतलब एडमिट थे तो जैसे ये भजन गा रहे ना वो उस समय बोल रही थी। मुझे बिगड़ती जा रही है, सबको बुलाना, मुझे क्या क्या बताना है, मैं सबको समझा रही। सेम जैसे मेरे पापा से बोली चौड़ी चौड़ी मांग भरना मेरा लाल लाल चूड़ियां पहनाना। तो बहुत तुमको रोना आ गया मैं देखी। नहीं वो बिल्कुल जैसे लग रहा था कि किसी का देखा हुआ वो बोल रही है उस तरह से। नहीं, औरत के काम ये फर्ज है। देखिए कि औरत का फर्ज तो कभी चुकता ही नहीं, बाकी है बेचारे को रहता ही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस वजह से बहुत सुंदर आनंद आ गया। वही कुछ ना कुछ याद आ गया। उर्मिला जी ने भावुक बहुत कर दिया हम लोग। चलिए ठीक है, बहुत इसके आगे मंजू तंवर जी। मंजू तंवर जी नहीं जुड़ी है शायद। जुड़ी तो थी फिर अभी से तो नहीं जुड़ी है। अभी आगे बढ़िए तो... तब तक आ जाएंगी तो देख लेंगे। चलिए डॉक्टर इंदु झुनझुनवाला जी। दीदी उनका थोड़ा बुखार है बता रहे हैं। बुखार है बोल रही तो अभी आगे दीदी को बोली मुझे थोड़ा बुखार है। हाँ ठीक है, मंजू जी जोड़ी तो हाँ फिर निकल गई। अभी दूसरे को बुलाइए आप आगे तो तब तक शायद उसका वापस जुड़ जाए। निकलिए तब तक आप और किसी को बुलाइए दीदी।
तब तक हो सकता है वो वापस जुड़ जाए। हाँ अमिता श्रीवास्तव दीदी जुड़े हैं। ना हाँ, अमिता है। क्या हाँ, मैं क्या नाम? अमिता श्रीवास्तव जी। हाँ, जी सबको नमस्कार। हम लोग पितृपक्ष के बीच में हैं और मैं चाहती हूँ कि हम सब कल एक बहुत बड़े कलाकार जो सबको हंसा हंसा के रुला के अमिता जी चले थोड़ा गए। अपना कैमरा ठीक करें, आपका सर आधा दिख रहा है। अच्छा, हाँ तो राजू श्रीवास्तव जी आज उनका संस्कार हो रहा है, तो हम को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जी जी और सबने से उससे रिलेटेड भजन सुनाए। मैं मेरी माँ भी 1999 में वो गई है और उनकी इच्छा अनुसार पापा की गोदी में उनका सिर था जिस वक्त वो गई सुबह के बजे। तो और ये समय होता है हम भगवान से मिलन होता है। ये प्रभु की ही करुणा के ऊपर ये भजन है और मेरे ससुर जी सास इन लोग को बहुत अच्छा लगता था, वो मैं गा रही हूँ। जी जी स्वागत है। भरी उनकी आँखों में है कितनी करुणा, भरी उनकी आँखों में है कितनी करुणा, जाकर सुदामा भिखारी से पूछो, जाकर सुदामा बहुत सुंदर। भिखारी से पूछो, है करामात क्या उनके चरणों की रज में, है करामात क्या उनके चरणों की रज में, जाकर के गौतम की नारी से पूछो, जाकर के गौतम की नारी से पूछो, कृपा कितनी करते हैं शरणागतों पे, कृपा कितनी करते हैं शरणागतों पे, बता सकते हैं यदि, बता सकते हैं यदि मिलेंगे विभीषण, पतितों को पावन वो कैसे बनाते, पतितों को पावन वो कैसे बनाते, जटायु सरिस मांसाहारी से पूछो, जटायु सरिस मांसाहारी से पूछो, है करामात क्या उनके चरणों की रज में, है करामात क्या उनके चरणों की रज में, जाकर के गौतम की नारी से पूछो, जाकर के गौतम की नारी से पूछो, प्रभु कैसे सुनते हैं दुखियों की आहें, प्रभु कैसे सुनते हैं दुखियों की आहें, तुम्हें ज्ञात हो राजा, तुम्हें ज्ञात हो राजा बलि की कहानी, निराधार का कौन आधार है जग में, निराधार का कौन आधार है जग में, ये प्रश्न द्रुपद दुलारी से पूछो, ये प्रश्न द्रुपद दुलारी से पूछो, है करामात क्या उनके
चरणों की रज में है करामात क्या उनके, चरणों की रज में जाकर के गौतम की नारी से पूछो, क्षमाशीलता उनमें कितनी भरी है, क्षमाशीलता उनमें कितनी भरी है, बताएंगे भृगु जी, बताएंगे भृगु जी, वो सब जानते हैं, हृदय उनका भावों का है कितना भूखा, हृदय उनका भावों का है कितना भूखा, विदुर शबरी से बारी बारी से पूछो, विदुर शबरी से बारी बारी से पूछो, है करामात क्या उनके चरणों की रज में, है करामात क्या उनके चरणों की रज में, जाकर के गौतम की नारी से पूछो, जाकर के गौतम की नारी से पूछो, भरी उनकी आंखों में है कितनी करुणा, भरी उनकी आंखों में है कितनी करुणा, जाकर सुदामा भिखारी से पूछो, जाकर सुदामा भिखारी से पूछो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर अमिता जी, वाह सुंदर बढ़िया वाह, बहुत भजन, सुंदर बहुत अमिता जी, बहुत कोई शानदार। भी है। हाँ, अब इसके बाद चूंकि शाल बालाजी भी नहीं दिख रही है और मंजू तंवर आप भी नहीं इंदु जी दिख को रही। पूछ ले एक बार, मंजरी जी। इंदु जी को, हाँ बस डॉक्टर इंदु झुंझुनवाला जी, इंदु जी। मंजरी जी आप भी रह गए हैं। हाँ, उसके मैं बाद भी मंजू तंवर जी भी बुलाएंगे। जुड़ी हुई थी ना, हाँ मंजू तंवर जी आप जुड़ी थी। नहीं जुड़ी, जुड़े जुड़ी थे थी, शायद लेकिन फिर पर से पता नहीं निकल क्या गए, हुआ। अभी नहीं दिख रहे अभी। हाँ अभी नहीं दिख रही है। हाँ मुझे रहने दें, आप लोग करें। क्या हुआ है तुझे? अरे थोड़ा सा सुना दीजिए। एक आध दो लाइन ऐसे ही सुना दीजिए, कोई बात हाँ। नहीं, अगर तबीयत नहीं अस्वस्थ लग रही है। हाँ हाँ सोचा नहीं था, शुरू में सुना दिया था ना, रहने देना। नहीं सुनाई नहीं थी, हम शुरू में तो बोले थे, आप नहीं सुनाई, तब हमने कहा अच्छा जाने दो, कोई बात नहीं सुनेंगे, इसीलिए हमने वो कर दिया। तब तक मंजरी जी आप सुनाए, मैं निकालती हूँ। अच्छा चलिए, तब तक हम ही सुना देते हैं अपने। चलिए मंजरी जी का स्वागत करते हैं भाई, मंच पर आए और अपने सुंदर सुंदर भजनों से सुंदर, आपकी भजन सुने बिना तो गति नहीं होने वाली। नहीं सुंदर नहीं है, बहुत लेकिन स्वागत है भाई। आज पितृपक्ष का है तो उस तरीके का है। पितरों का श्राद्ध कराए, मोक्ष पितरों को दिलाए, क्या बात। पितरों का श्राद्ध कराए, मोक्ष पितरों को दिलाए, आया पितृपक्ष है, अपना फर्ज निभाए, क्या बात है। आया पितृपक्ष है, अपना फर्ज निभाए, 16 दिनों तक पितृगण सारे पृथ्वी पर ही रहते हैं, हम नहीं कहते वेद शास्त्र और सारे ये ही कहते हैं, गीता को पढ़ करके, जैसे अभी इंदु जी आजकल गीता पढ़ रही हैं, बड़ा पुण्य का काम कर रही हैं, गीता को पढ़ करके चलो पितरों को सुनाए, आया पितृपक्ष है,
अपना फर्ज निभाए। श्राद्ध लेने ये पितृगण सारे स्वर्ग से धरा पर आते हैं। उनको तृप्त किए तर जाते पाके आशीष जो सुख पाते हैं। चलो बिगड़ी को बनाए, चलो बिगड़ी को बनाए, श्राद्ध श्रद्धा से कराए। चलो बिगड़ी को बनाए, श्राद्ध श्रद्धा से कराए। आया पितृपक्ष है, अपना फर्ज निभाए। रूप कौओं का धर के ये आते, घर आंगन अपने आ जाते। जिसकी जितनी श्रद्धा करते, छत और बाहर अन्न जल देते। गौ ब्राह्मण भी खिलाए, गौ ब्राह्मण भी खिलाए, पूजे और बनाए। गौ ब्राह्मण भी खिलाए, पूजे और मनाए। पितरों का श्राद्ध कराए, मोक्ष पितरों को दिलाए। आया पितृपक्ष है, अपना फर्ज निभाए। बहुत बहुत आभार। बहुत सुंदर मंजरी जी, बहुत इतना मजा आ सुंदर, गया, इतना बहुत सुंदर, सुंदर। लगता सुनते रहे मंजरी दीदी। हाँ हाँ क्या अरे सुंदर गाते हो आप, मस्त। डॉक्टर इंदु झुंझुनवाला जी, अब आप तो स्वागत है। वैसे भी आजकल गीता सुना रही, ये तो एक पुण्य का कार्य वैसे भी कर रही है। दीदी मैं सुस्त मिट्टू लग रहे प्रीति जी हैं। की ही जी। एक कविता सुना देती हूँ आप लोगों को। हाँ सुनाइए सुनाइए, बिल्कुल उनका एक स्वागत। भजन है। हाँ हाँ। आलीरी मोही बहुत ही अचरज होय, आलीरी मोही बहुत ही अचरज होय। माटी के तन रहिबो के हित, माटी के तन रहिबो के हित, पाथर महल संजोय, आलीरी मोही बहुत ही अचरज हो। कौड़ी कौड़ी गिनत गिनत पर, कौड़ी कौड़ी गिनत गिनत पर, सांस गिनत नहीं कोई, आलीरी मोही बहुत ही अचरज हो। धन 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 करत करत ही, धन 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 करत करत ही, निधन एक दिन हो, आलीरी मोही बहुत बहुत ही अचरज हो। भरी तिजोरी कनक कंकरी, हाथ तो खाली धोय, मकड़ जाल संसार घनीरा, हसत मुदित मन खोय, आलीरी मोही बहुत ही अचरज हो। और देखिए क्या कहती हैं। हसा जीव भव मृग तृष्णा में, हसा जीव पर मृग तृष्णा में, अंत समय क्या होय, आलीरी मोही बहुत ही अचरज हो। क्या बात गेह गेह और नेह में उलझे, देह गेह और नेह में उलझे,
मन सुलझावे कोई आनी रे मोही। बहुत सही, अच्छा रहा, तबीयत नहीं ठीक है। बहुत सुंदर, बहुत 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 सुंदर। तबीयत आपकी नहीं ठीक है, सुंदर लेकिन जी, इतना बहुत इतना सुंदर। अच्छा, इतना सार्थक आपने भजन सुनाया। बहुत जी, थोड़ा सा ख्याल कीजिए। और अपने बीच में डॉक्टर शैलबाला अग्रवाल जी दिख गई हैं, तो आदरणीय, चलिए डॉक्टर शैलबाला अग्रवाल जी आगरा से आ गई हैं। चलिए अध्यक्षीय बोधन से पहले आप आ गई, आप भी सुना लीजिए। क्यों अध्यक्ष जी? जी हाँ, जी शैलबाला जी। जी जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद, धन्यवाद सभी को। जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, आप म्यूट आवाज है। आवाज आवाज अनम्यूट कीजिए शैलबाला जी। आप म्यूट, आप म्यूट हैं, अपने आप को आप म्यूट हैं, अनम्यूट कीजिए। उनको आ नहीं रहा शायद unmute हाँ, होने। शायद उनको आ नहीं आता है। किसी को बुला रही, शैलबाला जी, किसी को बुला रही है शायद। आपकी आवाज नहीं आ आपकी आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही। नहीं, शायद ईयरफोन सेट कर रहे हैं दीदी। वो एक्चुअली कहीं गई थी, बता रही थी डॉक्टर्स के पास, फिर लेट आएंगे तो। जी जी। लेकिन आनंद आ गया इनको जी, तबीयत खराब में भी खैर बहुत अच्छा, बड़ा ही अच्छा। हाँ, और गाते गाते आ गए और उनको। और पितृपक्ष का बिल्कुल सार्थक भजन और बहुत दीदी, सुंदर गाया। स्पेशली वो लाइन, हाँ, धन आ गया धन शैलबाला जोड़ जी। के निधन। शैलबाला जी आ गई, स्वागत है। चलिए चलिए। फिर उन्होंने म्यूट कर दिया, फिर हाँ, आपने दीदी म्यूट कर दिया। आप म्यूट फिर हैं। म्यूट, हाँ, अब अब ठीक ठीक है। है, अब ठीक है। हाँ, मैं आपने मेरे जी, को सुनाएं। भजन सुनाना है या मेरे को कुछ और बोलना है? नहीं नहीं, बस आप ही का, आप ही बची है अभी, अब ऐड ही हो रहा था, इसलिए आप एक भजन एक सुना, छोटा भजन, हाँ एक छोटा भजन सुना दीजिए। जी। हाँ, देखिए, मैं शबरी की प्रतीक्षा का अरे के ऊपर भजन है। जी जी। चित्रकूट का घाट घाट पर सबरी देखे बाट, राम कब आओगे, राम कब आओगे, राम कब आओगे। चित्रकूट का घाट घाट पर शबरी देखे बाट, राम कब आओगे। अपने राम जी को कहाँ मैं बिठाऊं, कहाँ मैं बिठाऊं। टूटा फूटा घाट घाट पर कुछ बिछा पुराना, राम कब आओगे, राम कब आओगे, राम कब आओगे। चित्रकूट का घाट घाट पर सबरी देखे बाट, राम कब आओगे। अपने राम जी को क्या मैं खिलाऊं, क्या मैं खिलाऊं। छोटे छोटे बेर बेर का लगा सुनहरी बेर, राम कब आओगे। खट्टे मीठे बेर बेर का लगा सुनहरी बेर, राम कब आओगे, राम कब आओगे, राम कब आओगे। चित्रकूट का घाट घाट पर शबरी देखे बाट, राम कब आओगे। अपने राम जी को कैसे रिझाऊं, कैसे रिझाऊं। अपने राम जी को कैसे रिझाऊं, कैसे रिझाऊं। दीनहीन मोह जान नाई भक्ति का कोई ज्ञान, राम कब आओगे। दीनहीन मोह जानना कोई भक्ति का ही ज्ञान, राम कब आओगे, राम कब आओगे, राम कब आओगे। चित्रकूट का घाट घाट पर शबरी देखे बाट, राम कब आओगे। अपने राम जी के चरण पखारूं, चरण पखारूं। नैन से बहता नीर नीर है सुरसरी जैसा तीर, राम कब आओगे। नैन से बहता नीर नीर है सुरसरी जैसा तीर, राम कब आओगे, राम कब आओगे, राम कब आओगे।
चित्रकूट के घाट घाट पर शबरी देखे राम कब आओगे, राम कब आओगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आदरणीय डॉक्टर शाल बालाजी, बहुत सुंदर, मजा आ गया, आनंद आ गया, आनंद आ गया। और अब इसके बाद आदरणीय चंदा प्रहलादकर जी हैं, आप पहले भजन सुना के तब अपना अध्यक्षीय उद्बोधन देंगी और तब उसके बाद हम धन्यवाद के लिए दुबे जी को कहेंगे। आदरणीय चंदा जी, चंदा प्रहलादकर जी, जो जी बहुत बहुत धन्यवाद मंजरी दीदी, आपने मुझे मंच पर आमंत्रित किया और अध्यक्ष के लिए आपने मुझे ये सौभाग्य दिया कि मैं अध्यक्षता करूं। ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है और इसके लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ मैं आपको। और सचमुच में इतने सुंदर सुंदर भजन सुनने को मिले, लगता है कि पूरा पटल भक्तिमय हो गया है और ये सच में बहुत सुंदर कार्यक्रम है। आज पितरों के लिए आपने रखा, लेकिन यूं भी जब भी आप रखते हो तो सचमुच में लगता है इस बहाने हम भगवान को याद करते हैं और वो घंटे 2 घंटे जो भी हमारे निकलते हैं उसका ऑरा ही अलग होता है, अलग ऊर्जा हो जाती है। तो बहुत सुंदर। और आज तो आपने बहुत सुंदर किया कि पितरों के लिए आपने रखा। सचमुच में उन पितरों के लिए जो आपने कहा ना कि हमारे अंदर ये संस्कार है कि हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं, तो इस बहाने हम अपने ये संस्कार अपने बच्चों को भी दे कि वो अपने पितरों को याद करें। ये बहुत सुंदर सोच है आपकी और इस सोच के लिए आपको नमन करती हूँ। बहुत सुंदर। आपने शुरू में भी जो कहा सचमुच में मुझे बहुत समझ में आया। तो खैर ज्यादा समय नहीं लूंगी, समय बहुत हो रहा है, बहुत ज्यादा नहीं। मैं थोड़ी सी छोटी सी अपनी कविता सुना देती हूँ। आज पितरों की बात है तो पितर जी पे ही सुना देती हूँ। ये हम लोग बचपन से गाते रहे हैं, ये 4 थोड़ी सी हो सकता है आप सबका सुना हुआ हो। जय जय पितर जी महाराज, मैं तो शरण पड़ो हूँ थारे। जय जय पितर जी महाराज, मैं तो शरण पड़ो हूँ थारे। शरण पड़ो हूँ थारी देवा, रखियो लाज हमारी। जय जय पितर जी महाराज, मैं तो शरण पड़ो हूँ थारे। आप ही रक्षक, आप ही दाता, आप ही खेवन हारे। मैं मूर्ख हूँ कछु नहीं जानो, आप ही हो रखवारे। जय जय पितर जी महाराज, मैं तो शरण पड़ो हूँ थारे। आप खड़े हैं हर दम हर घड़ी, करने मेरी रखवारी। आप खड़े हैं हर दम हर घड़ी, करने मेरी रखवारी। हम सब जन हैं शरण आपकी, ये थारी फुलवाड़ी। जय जय पितर जी महाराज, मैं तो शरण पड़ो हूँ थार। जय जय पितर जी महाराज, भक्त सभी हैं शरण आपकी, अपने सहित परिवार। रक्षा करो आप ही सबकी, रटो मैं बारंबार। जय जय पितर जी महाराज, मैं तो शरण पड़ो हूँ थार। जय जय पितर जी महाराज, मैं तो शरण। जय जय पितर जी महाराज, हम सबके पितरों को, सबके पितरों को बहुत सुंदर एकदम। देखिए ये अध्यक्षीय गायन था पितरों को। जी हम लोग ये बचपन से बहुत गाते आए हैं, मुझे बहुत पसंद है। नहीं, इस मुझे याद हर बार एक ट्यून पकड़ाती है जरूर, जिससे फिर अपने पुराने कुछ बचपन के याद आ जाते हैं। जी बिल्कुल, तो ये एक अच्छी बात है। तो चलिए हम लोग का उद्देश्य, और ये आपके सौजन्य से हुआ है कि हम लोग याद करते रहते हैं पुराने बचपन को। जी तो हम सब मिले हैं, हमारा समूह है। हम अपने समूह को इसलिए कि हमारे बड़े प्यार करने वाले, मैंने देखा 20 महीनों की बहुत प्यार भरा हमारा समूह है। भगवान की दया से बस ऐसा ही प्यार बना रहे और हम लोग ऐसे ही गाती और चलती रहे। और अब बड़े आदर के साथ बहुत बहुत धन्यवाद चंदा जी, आपने स्वीकार भी किया, बहुत सुंदर आपने गाया भी। और अब इसके बाद आदरणीय सनातन दुबे जी हैं, जो शुरुआती दौर से ही जुड़े हैं। तब हम संस्कार भारती के माध्यम से भी थे, हम आज भी संस्कार भारती में है, उसमें कोई शक नहीं। लेकिन भजन दोपहरिया का जो है वो ट्रैक बदल गया है।
जी सनातन दुबे जी, आपको मैं नमन करती हूँ। बहुत दुबे बहुत जी से नमस्कार आग्रह आदरणीय। करूंगी कि दुबे जी आप जो है कृपया हमें आशीर्वचन से अनुग्रहित करें। धन्यवाद दें दुबे जी। आप सभी को एक साथ जी प्रणाम। और मंजरी जी को मैंने पहले वो सूचना पर ध्यान नहीं दिया था कि आज पितरों पर केंद्रित है आज की भजन दोपहरिया। जी जी। लेकिन मुझे मेरे पोते ने याद दिलाया कि 2:30 बज गए बाबा जी, तो 10 मिनट लेट हो गया था, मैं जुड़ा जल्दी से आके। आज अगर मैं नहीं जुड़ता तो बहुत बहुत कुछ खोता। इतना बढ़िया, इतना मैंने मन को छू जाने वाले भजन मैंने आप सभी की प्रस्तुति सर्वश्रेष्ठ, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन मैं कुछ नाम उल्लेख जरूर करना चाहूंगा, बाकी लोग क्षमा करेंगे। इंदु जी और आदरणीय उर्मिला जी, आपने तो मैंने आंख भरे आई उर्मिला जी के भजन से। इंदु जी ने भी बहुत अच्छी। और ये जो धारा चल रही है ये बहुत बड़ी बात है, ये मंजरी जी के ही प्रयास का कारण है। नहीं तो बहुत सारी धाराएं इस तरह निकली है कुछ दिन चलने के बाद। जो है मेरी कामना है और मेरी प्रार्थना भी आप लोगों से, यह धारा अनवरत बहती रहे और ऐसे ही प्रासंगिक विषय केंद्र में रखे जाएं तो बहुत बढ़िया। आज का लगा, मैंने सूचना पे ध्यान नहीं दिया था, केवल समय और तिथि का ध्यान दिया था। केंद्रीय विषय देखिए का ये भी देखिए, पोता आपको याद दिलाया। देखिए ना, पोता आपको याद दिलाया। तो यानी वो बहुत देर मेरे बगल में बैठा भी रहा, छोटा पोता वही है कह रहे, आपका संस्कार जो है देखिए पोते में हस्तांतरित हो रहा है। जी। ये बहुत अच्छी तो बात। आपने बड़ी अच्छी बात कही कि हम लोग को जो संस्कार मिले वो हम शायद अपने अगली पीढ़ी को उतने नहीं दे पा रहे हैं। वास्तव में इस पखवाड़े में कहा जाता है कि 7 पीढ़ियों के हमारे पूर्वज हमारे इस धरती पे होते हैं, और जिनको आज इस भजन दोपहरिया के माध्यम से हमने याद करने के जो प्रयास किया है, वास्तव में मेरी देखिए आवाज भरभरा आई है। इतना बढ़िया कार्यक्रम रहा, बहुत बढ़िया। आप सभी को धन्यवाद नहीं, मैं नमन कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया कार्यक्रम, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार बहुत दुबे बहुत जी। शुक्रिया सबका, हाँ, मंच का, मंजरी जी, दुबे साहब का, सब इंदु जी बहुत